हमने ये क्वेश्चन देखा होगा, राइट। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व करने की ट्राई की थी, राइट। ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें वैल्यूज हमें पता नहीं थी, या फिर हमने कुछ अलग रखी थी, या फिर कुछ थे, राइट। ये क्वेश्चन जो हमें दिया है, हमें वैल्यूज के साथ दिया है, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कल हमने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है, राइट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आज आने वाले हैं, राइट। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ लोगों ने डाउट के तौर पर भी भेजे हैं, तो वो भी आज हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है अभी, वो भी हम सॉल्व करेंगे। फाइन, चलो तो ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है और आंसर आ रहा है 4 4, मतलब डी, डी, राइट। हाँ, तो काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, राइट। बहुत ही इजी है, सेम क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किया होगा, आपको पता हो तो, राइट। तो ऐसा ही क्वेश्चन था, तो क्या मैं सॉल्व करूं कि आपको आइडिया आ गया है, राइट। जो कल हमने कंसेप्ट देखा था, राइट, कि जब दो इक्वेशन को ऐड करे, या फिर दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करे, या फिर किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करे, तो क्या होता है, राइट। तो हमने ऐसा बोला था कि तब क्या होना चाहिए, तो सिंपल ऐसा होना चाहिए कि एनर्जीज को हम ऐड डिवाइड सब्सट्रैक्ट ऐसा कर सकते हैं। तो आ गया सबको, बढ़े आगे, राइट। आई होप सबको ये इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, राइट। इतना हार्ड नहीं था। फाइन, ओके। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, राइट। इफ एनी टाइम यू फील दैट कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है और आपको सॉल्व करना है, तो आप बता सकते हैं, राइट। हम स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ओके। एक क्वेश्चन जो कल किसी ने भेजा था मुझे, वो हेप्टेन या फिर ऑक्टेन वाला था। मैं ढूंढता हूँ वो मुझे मिले तो, राइट। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, किसी ने डाउट में मुझे पूछा था, राइट। सॉरी, आदर्श ने पूछा था, राइट। तो मैं ढूंढता हूँ, वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। वो कंबशन का क्वेश्चन था, ये सेम उसके जैसा क्वेश्चन है, राइट। एज इट इज नहीं है, राइट, बट सेम उसके जैसा क्वेश्चन है। तो आदर्श आप भी ध्यान दीजिए, बाकी बच्चों भी ध्यान दीजिए, राइट। पहला ऐसा क्वेश्चन दिया है कि जिसमें हमें रिएक्शन के ऊपर से E0 फाइंड करना है। दूसरा, इस रिएक्शन में यहाँ पर कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, केवल डेल्टा जी के बेसिस पर ही फाइंड करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही बात है कि आपको एन फाइंड करना है। चलो ट्राई करो, राइट। किसी को आइडिया आता है तो ट्राई करिए, तब तक हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, राइट, फिर हम सॉल्व करेंगे। 15th of the September 2020। Anyone got the idea? Yes, sir. हाँ बताओ। डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ, राइट। मतलब आधे तक तो आप पहुंच ही गए, आपको पता चल गया कि आपको अब क्या फाइंड करना है, कि E0 सेल यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो डेल्टा जी एंड डी किसको रिलेट करे, E0 सेल एफ E0 सेल, हमारे पास तो यही फॉर्मूला है, राइट। डेल्टा जी हमें गिवन है, देखो कितना दिया है, डेल्टा जी कितना दिया है चेक करो, डेल्टा जी कितना गिवन था। लिखा तो है सर आपने -827। ओके, हाँ, राइट, लिखा है -827। ये है किलो जूल, राइट। किलो मतलब 10⁻³ ओके। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ आपको आता है, जो आपको फाइंड करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो है एन फाइंड करना, राइट। एन, चलो अब कौन बता सकता है एन क्या था इस इक्वेशन में, एन, प्लीज आंसर। हाँ,
Yes. Anyone Exchange wants to say? electron. Sorry. Didn't catch you, Kunal. और कोई? n क्या था फटाफट? राइट, वैल्यू नहीं बताना है आपको, केवल ये बताना है कि ये n होता क्या है। वैल्यू तो हम फाइंड करेंगे, वही तो इसी के नंबर लिए। ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ राइट, बट ऐसा हमने यस, तो इसमें किसी ने परफेक्टली लिखा है आंसर में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज होते हैं, राइट। अब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कब होता है? जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। फाइन, चलो तो इस इक्वेशन को देखो और बताओ कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है एंड रिडक्शन किसका हो रहा है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस राइट, एल्यूमिनियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन यहां पर, एंड ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। दिख रहा है सबको? एल्यूमिनियम 0 था, यहां पर +3 हो रहा है, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। यहां पर ऑक्सीजन 0 था, यहां पर हुआ -2, तो ये हो रहा है रिडक्शन। अब हमें केवल इतना फाइंड करना है कि कितना एक्सचेंज हो रहा है, राइट। चलो तो कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये सारी चीजें, राइट, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन में हम काउंट करेंगे, राइट। ये 2/3, ये एल्यूमिनियम, ये सारा भी हम काउंट करेंगे, तभी जाके हमें क्या मिलेगा? तभी जाके हमें कंप्लीट जो है एक्सचेंज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। फाइन, चलो तो इसका भी इंपॉर्टेंस है। चलो स्टार्ट करते हैं कहां से? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम था यहां पर 0, कह सकते हैं यहां पर एल्यूमिनियम था 0, यहां पर हो रहा है कितना? +3। कितने एल्यूमिनियम है? 2। कितने मोल ऑफ? 2/3। तो 0 से एल्यूमिनियम 0 से कहां जा रहा है? तो 2/3 मोल यहां पर था, यहां पर तो 0 है, तो इसको 4/3 करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन, बट यहां पर 2.3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बन रहा है। एल्यूमिनियम बन रहा है, वो 2 एल्यूमिनियम है, राइट, मतलब Al2 है और वो है +3। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं, राइट, 4/3, राइट, 2 एल्यूमिनियम 2/3 એટલે 4/3 इंटू +3 कितना हुआ? तो एल्यूमिनियम 0 तो यहां पर जा रहा है +4। ये समझ में आया? द ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्यूमिनियम, यस और नो? या मैं रिपीट करूं? रिपीट करो सर। ओके, फिर से एक बार। यहां पर एल्यूमिनियम है 4/3 मोल, यहां पर एल्यूमिनियम है 4/3 मोल, यहां पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें फाइंड करना है कितना चेंज हो रहा है। जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए होंगे, राइट। तो यहां पर 4/3 मोल एल्यूमिनियम है, राइट, वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो तो रहेगा 0। यहां पर आते हैं, यहां पर एल्यूमिनियम ये है Al+3, ये +3, ये तो आपको निकालना आता है, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता है, ये आपको पता है। अब ये +3 एल्यूमिनियम कितने हैं? तो ऐसे 2 एल्यूमिनियम है, ये Al2O3 जो कंपाउंड है उसी के अंदर 2 एल्यूमिनियम, और ऐसे कितने मॉल है? 2/3 मॉल है। तो इसका मतलब +3 ऑक्सीडेशन वाले 2 एल्यूमिनियम है, जिसके 2/3 मॉल हम ले रहे हैं, तो टोटल हमारे पास होंगे 4/3 +3 वाले एल्यूमिनियम, राइट। तो ये कितना होगा? तो ये कट जाएगा और आएगा +4। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन ये कहा कितना हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है +4। सेम हम चेक कर लेते हैं किसके लिए? रिडक्शन के लिए। रिडक्शन के लिए भी ये सेम ही आएगा, राइट, सेम ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं इस साइड या फिर इस साइड। सपोज इलेक्ट्रॉन होता तो हमें पता चलता कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है या फिर रिलीज कर रहा है। यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए, राइट। बैलेंस मतलब कि कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये +4 है तो ये -4 ही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है 0, यहाँ पर ऑक्सीजन है -2, राइट। चलो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है 0 वाला, किसमें जा रहा है? 2/3 मोल ऑफ O3 जो कि है -2, राइट। तो कितना होना चाहिए? तो ये 3 है, तो मतलब 2 आएगा केवल, राइट। 3 × 2 6 होना चाहिए।
राइट, 6 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 2, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, तो ये होना चाहिए -4। तो ऑक्सीजन भी हो रहा है -4, तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है? 4, राइट। इसने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे, राइट, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और इतने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, राइट। तो n आ गया हमारे पास 4। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। केवल आपको n निकालना है। n निकालने के बाद तो सब कुछ आपको पता है कि n आ गया 4, तो ये हो गया 4, राइट। f होता है 96500, राइट। E0 सेल आपको फाइंड करना है, कर लेंगे, हो जाएगा, राइट। चलो फाइंड करो, फाइंड करो कैलकुलेटर लेके। सर 0.21 आ रहा है। क्या? अच्छा, आंसर आ रहा है? 0.21। यस सर। चेक करो, ऐसा कोई ऑप्शन है? कहाँ गया क्वेश्चन? तो 2.14 आ रहा है। वही तो कितना है? 2.142 आ रहा है सर। ए, इसमें से कोई है? 2.14। 2.14, यस सर। राइट। हाँ हाँ, समझ में आया? ओके, क्लियर, हो जाएगा, बढ़े आगे। ओके, या इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है, क्योंकि ऐसे ही हम क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। चलो, एक क्वेश्चन और ऐसा था जो आदर्श ने मुझे भेजा था, राइट, तो मैं फाइंड करता हूं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आई विल गेट। Yeah, I think this is the question. हाँ, दिख रहा है, राइट। क्वेश्चन हिंदी में है, ओके, बट सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई और चेंज नहीं है। अब चलो, पहले तो मैंने बहुत बार, आप जब 11th में थे तब भी मैंने आपको बहुत बार लिखवाया है कंबशन रिएक्शन, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में भी मैंने लिखवाया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो सबको यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। मुझे ये चाहिए कि पेंटेन जो है उसका कंबशन होगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, राइट। पेंटेन क्या होता है वो तो सबको पता होगा, राइट। पेंटेन तो सबको पता होना चाहिए, अब वो हम पूछेंगे नहीं, वो तो 11th वालों को भी पता ही होता है, राइट। चलो, पेंटेन क्या होता है? पेंटेन होता है C5H12, ये होता है पेंटेन, फाइन। और हमें क्या फाइंड करना है? ये पेंटेन के लिए जब उसका कंबशन हम करें, राइट, तो कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है? कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, राइट। तो पेंटेन एंड ऑक्सीजन मिलके H2O CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O बना देगा। तो उसके लिए मानक मुक्त ऊर्जा आपको दी है, मतलब वो सारा आपको एज्यूम करना है कि डेल्टा जी गिवन, फाइन। और हमें फाइंड करने को बोला है पेंटेन एंड ऑक्सीजन ईंधन सेल का, मतलब फ्यूल सेल का, E0 सेल का मान क्या होगा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारे पास है पहला, डेल्टा जी फॉर द H2O -237.2, डेल्टा जी फॉर द CO2 -394.2, तथा पेंटेन, तो लास्ट वाला पेंटेन का होना चाहिए, राइट। हाँ, डेल्टा जी फॉर दी पेंटेन कितना है? -8.2, सारे ही किलो जूल पर मॉल है। आपको फाइंड करना है C5H12O O2 के लिए E0 सेल, सिंपल, राइट। अगला जो क्वेश्चन था उसमें रिएक्शन गिवन था, इसमें रिएक्शन गिवन नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन खुद बना लेंगे, है ना। हमें आता ही है, कंबशन होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का तो उसका रिएक्शन आता है सबको। चलो फटाफट को, पेंटेन के लिए कंबशन है, राइट, कंबशन का ही इक्वेशन है और कंबशन का ही आपको लिखना है। तो पेंटेन का कंबशन लिखो, चलो आता है सबको, आना ही चाहिए। पेंटेन का कंबशन का इक्वेशन कौन बताएगा, चलो फटाफट ट्राई। C5H12 plus 8O2, it gives 5CO2 plus 6H2O. यस गॉट इट। आई थिंक सबको ये पता चल गया होगा या फिर मिल गया होगा, राइट। ओके चलो, C5H12 plus 8 of O2, it gives 5 of CO2 plus of H2O। फाइन, राइट, आपने ये पढ़ा होगा कैसे करना है, ये आपको पता है। ओके चलो करें सॉल्व, राइट, सिंपल। ये निकालना आता है, राइट। चलो रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निकालना आता है, रिएक्शन के लिए डेल्टा जी, रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, राइट, आता है सबको, ऐसा हमने थर्मोडायनेमिक्स में किया होगा। तो डेल्टा जी निकालते हैं रिएक्शन के लिए, तो प्रोडक्ट क्या है, तो 5 ऑफ डेल्टा जी ऑफ CO2 है। देखो ये पर मोल है, सारे ही वैल्यूज पर मोल है, तो यहाँ पर 5 है इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, राइट। और ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में किया है, तो इस पे क्वेश्चन मत करना कि सर ये कैसे आया, राइट, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में किया था। 6 ऑफ डेल्टा जी ऑफ H2O माइनस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके लिए होगा 0, पेंटेन, पेंटेन के लिए है 8.2, कितने मॉल, राइट, वो एक ही मॉल है, तो उसका होगा डेल्टा जी ऑफ पेंटेन। तो इससे आपको मिल जाएगा क्या, 5। कैलकुलेटर निकालो और फटाफट ये सॉल्व करो, राइट। ये सॉल्व करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट। ये आपको आता है पूरा, कैलकुलेटर निकालो, इसको सॉल्व करो, इसमें माइनस में वैल्यू किलो जूल में आएगी, राइट। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो ये फाइंड करना है माइनस NF0। यस, फिर से वैल्यू बताना कितनी आई, -3387 3387। आता खाओ घटा लो फटाफट सब खाओ। वैल्यू मुझे चाहिए, इफ एनीवन गॉट द वैल्यू, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। किसने कैलकुलेशन किया, प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू। -3387 किलो जूल पर मोल, राइट। ओके यस सर। आपको डेल्टा G0 मिल गया है, F आपको पता है, N मिल जाए तो आप E0 सेल फाइंड कर सकते हैं। सेम मेथड, सब कुछ सेम करेंगे, फिर से वही चेक करेंगे, राइट। चलो चेक करते हैं N कितना आएगा, चेक करो किसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो रहा है इसमें, राइट, किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पर कार्बन, अब हाइड्रोकार्बन के लिए आप कुछ बता नहीं सकते, राइट, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन होते हैं वो सभी का अलग अलग होता है, ऑक्सीडेशन नंबर सभी कार्बन का सेम नहीं होता, आपको जो मिलता है वो एवरेज मिलता है। क्यों, क्योंकि इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन में होता है, राइट। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन का होगा वो -3 होगा, इसका -2 होगा, राइट। तो ये सेम नहीं होता हर एक कार्बन के लिए। तो किसका चेक करेंगे, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर कितना हो रहा है -2, राइट। हमने आगे का क्वेश्चन अभी देखा, उसमें सिंपल देखा कि या तो आप ऑक्सीडेशन निकाल लो या रिडक्शन निकाल लो, दोनों ही सेम ही आएगा। देखा आगे का, जो आगे का इक्वेशन आपने देखा था, राइट। आप ऑक्सीडेशन निकाल लो या फिर रिडक्शन निकाल लो,
कोई भी निकाल लो, ऑक्सीडेशन होगा +4 तो रिडक्शन होगा -4, राइट। आपको किसी एक का निकालना है जो सिंपलेस्ट वे से निकल जाए। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है, राइट, ऑक्सीजन वो कितना हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है, और सेम ऑक्सीजन यहाँ पर हो रहा है -2, राइट। अब दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, राइट, किसी एक को नहीं, क्योंकि दोनों ही में ऑक्सीडेज, यहाँ तो कहीं ऑक्सीजन है नहीं, केवल यहीं से यहाँ पर और यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों का कंसीडर कर लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। चलो कितना हो रहा है चेक करते हैं। यहाँ पर था ऑक्सीजन, जीरो, फाइन। चलो कितना हो रहा है, तो एक जा रहा है, वो है 5 मोल ऑफ अगेन O2 -2। ऐसे दो ऑक्सीजन है जिसका कितना है -2, दो ऑक्सीजन है जिसका -2 है, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये हमारे पास होगा -20, -20। हाँ, किसी ने आंसर दे दिया, बट आंसर हाँ आपको चेक करते हैं सही है या नहीं। ये चलो दूसरा भी एक है, दूसरा भी है, यहाँ पर है 6 मोल ऑफ, एक ही ऑक्सीजन है और उसका है -2, एक ही ऑक्सीजन है और उसका -2, तो उसका कितना होना चाहिए -12, राइट। तो ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल कितना चेंज हो रहा था, यहाँ पर था 0 और टोटल चेंज हो रहा है, टोटल इसने -20 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, -32। देखो अब ये थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको कि ये बहुत ज्यादा है, बट इस इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे ना, कहाँ गया इक्वेशन, हाँ, इस इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतना ही होना चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, 5 कार्बन डाइऑक्साइड है एंड 6 H2O है, दैट्स व्हाई, राइट। तो इट इज क्वाइट बिग, थोड़ा बड़ा लग रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं, राइट। चलो वैल्यू हमें मिल गई n की, कितनी है 32, राइट, 0 हो रहा है 32, तो n का वैल्यू आ गया 32, तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल। चलो n इज इक्वल टू 32 रख के सॉल्व करो, डेल्टा G आया है डेल्टा G कितना आया -3387 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 96500 इंटू 32 इज इक्वल टू E0 सेल। लिख सकते हैं ऐसा। चलो फाइंड करो E0 सेल कितना आ रहा है, 1.096 1.097 लिख सकते हैं, राइट, 1.097, हाँ हाँ सबका, राइट। चेक करते हैं ऐसा ऑप्शन। अब देखो हमें बड़ा लग रहा था बट उतना ही होगा, आई थिंक ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। क्या क्वेश्चन, हाँ ओके, अच्छा हाँ, आपका एग्जैक्ट आंसर 1 मतलब ए आएगा, राइट, 1.0968, राइट। चलो तो ये क्वेश्चन मुझे आंसर नहीं पता है, ये मुझे किसने भेजा था, सर आदर्श उसमें ने भेजा था। हाँ हाँ आदर्श सर, आप चेक कर लेना कि क्या आंसर ए आ रहा है। सी आ रहा है सर, सॉरी सी। आप चेक कर लीजिए आंसर या फिर सॉल्यूशन चेक कर लीजिए, राइट। हमने जो निकाला उससे आंसर ए आना चाहिए, राइट। और सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन आपके दोस्तों को भेज दीजिए, क्योंकि हमने जो सॉल्यूशन निकाला वो इस तरह से होना चाहिए। सर सॉल्यूशन है पर उसमें इसी में और एक क्वेश्चन दिया है, ओके, थोड़ा फिर से चेक करते हैं क्योंकि किसी को प्रॉब्लम है। ओके, ये एक फिर से मैं समझा देता हूँ, किसी को प्रॉब्लम हो तो। ये -20 एंड -12 कैसे आया, उसमें किसी को प्रॉब्लम है, राइट। चलो हमने क्या चेक किया, हमने सिंपल ये चेक किया कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन दोनों में से किसी एक का निकाल लेंगे तो आपको ओवरऑल मिल जाएगा, राइट। अब हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसी का कंप्लीट ऐसा दिख नहीं रहा है, राइट। हाँ यहाँ पर हो रहा होगा कार्बन का, बट हमें दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम, तो हमने रिडक्शन जो हो रहा है उसको चेक कर लिया कि कितना हो रहा है रिडक्शन। तो हमने चेक किया कि रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से -2 जा रहा है और यहाँ से -2 जा रहा है, तो दोनों ही को हमने कंपेयर कर लिया कि पहला जो यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड पर जो ऑक्सीजन है, राइट,
रिएक्टेंट के साइड पर ऑक्सीजन है वो 8 मॉल है, राइट, 8 मॉल O2 है, बट वो 0 है तो वो तो रहेगा 0। बट प्रोडक्ट के साइड पर जो ऑक्सीजन है वो एक में है O2-2, एक में है O-2, राइट। कैसे O2-2? यहां पर है CO2 में जो 2 ऑक्सीजन है वो दोनों ही ऑक्सीजन का -2 है, राइट। तो ये O2 वाला -2, तो उससे हमें टोटल जो ऑक्सीडेशन यहाँ पर मिला, राइट, जो रिडक्शन मिला, सॉरी रिडक्शन, वो कितना मिला, -20 का। सेम यहाँ पर जो H2O में ऑक्सीजन है उसमें हमें जो रिडक्शन मिला वो मिला -12 का, राइट। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि टोटल जो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है -32, राइट। तो इससे हमें पता चला कि ये 0 से -32 हो रहा है, इसका मतलब 32 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होना चाहिए, राइट। 32 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है तो इसका मतलब n हो गया 32, तो हमने n की जगह पर 32 रखा और इसको सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया। फाइन, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, राइट। ये सारे वही क्वेश्चन है जो हमने कल देखे, कल जो कंसेप्ट हमने देखा उसी क्वेश्चन, उसी कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन करने की ट्राई कर रहे हैं, राइट। चलो और एक क्वेश्चन ऐसा निकालते हैं, इसी ही कंसेप्ट पर था। हाँ, दिख रहा है क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन है Cu plus ion is not stable in aqueous solution because of this reaction. E0 value for disproportionation of Cu plus is, राइट। तो हमें बताना है कि ये जो डिस्प्रपोर्शन हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, उसमें E0 का वैल्यू क्या होगा। फाइन, इन शॉर्ट कॉपर प्लस से कॉपर डिस्प्रपोर्शन क्या होता है वो आप समझ लीजिए। डिस्प्रपोर्शन मतलब कॉपर प्लस था और वो कॉपर में जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन। फाइन, तो आपको फाइंड करना है कॉपर प्लस टू कॉपर, राइट, सिंपल, राइट। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं, थोड़ा लैंग्वेज आपको हार्ड लग रहा है, राइट, बट हार्ड है नहीं। पहला आपको दिया है Cu प्लस टू Cu प्लस, राइट, वो है 0.15 वोल्ट। दूसरा आपको दिया है Cu प्लस टू Cu, वो है 0.34 वॉट। आपको फाइंड करना है E0 ऑफ Cu प्लस 2Cu इज इक्वल टू हाउ मच। आपको फाइंड करना है Cu प्लस 2Cu इज इक्वल टू हाउ मच। हो जाएगा आपसे, कर सकते हैं आप लोग, राइट। हाँ, इजी है, जो कल हमने कंसेप्ट देखा उसी के बेस पर है, राइट। क्या करेंगे हम, रिएक्शन को ऐड करें तो एनर्जीज को ऐड कर सकते हैं, राइट। एनर्जीज को मतलब कैसे, राइट, यहाँ पर है Cu प्लस टू, तो पहला रिएक्शन 1 R1 क्या होगा, Cu प्लस टू प्लस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Cu प्लस। इसके लिए हमें दिया है E0 0.15 वॉट, राइट। मान लेते हैं इसके लिए है डेल्टा G01। दूसरा रिएक्शन है R2 इज इक्वल टू Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Cu, राइट। इसके लिए है E0 0.34 वॉट, राइट। G02 मान लेते हैं। आपको कुछ भी करना है, इसके साथ कुछ भी करो, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है, राइट, और फाइंड करना है आपको रिएक्शन Cu प्लस, यहां पर आना चाहिए Cu, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन,
ओके, तो इसका मतलब आपको हाँ किसी का आंसर आ गया, राइट। चलो सॉल्व करो, ये हाँ इजी है वैसे तो, सॉल्व करो फटाफट। कैसे करना है समझ में आया, राइट। क्या कर सकते हैं, सिंपल, राइट, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करो इसमें से R2 माइनस R1 करो, राइट। तो डेल्टा जीबी क्या होगा, R2 माइनस R1। सबका अलग अलग क्यों आंसर आ रहा है, चलो सॉल्व करते हैं, राइट। आंसर जिसका आया, ओके, सबका 0.5 के नजदीक आ रहा है सबका आंसर, राइट। फिर भी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, क्या करना है, राइट। चलो चेक करते हैं, हम क्या करेंगे, इसका है डेल्टा G0, तो डेल्टा G0 हमें फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं करना है, राइट। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, इसका मतलब डेल्टा G0 2 माइनस डेल्टा G0 1 करना है, राइट। चलो तो कैसे कर सकते हैं, माइनस NF E0 सेल, राइट, यहाँ पर N1 माइनस N1 NF E0 सेल 1, राइट, वहां पर N2 F E0 2, राइट। चलो E0 सेल फाइंड करना है, इसके लिए N भी है 1, N एन F माइनस NF कैंसिल हो जाएगा सभी से, तो E0 सेल इसके लिए N की वैल्यू है 1, राइट, तो यहाँ पर आ गया 1, राइट। चलो 2 के लिए कितना है इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 0.34 माइनस 0.15, राइट। चलो तो ये ये आना चाहिए आंसर, राइट। सॉल्व करो, ये आंसर आ रहा है, हाँ आई थिंक अब 0.5 समथिंग आ जाएगा, जो सबका आंसर आ रहा है, राइट। हाँ सबने मैसेज तो मुझे किया पर्सनली, हाँ 0.52 नियरली 0.2, राइट। हाँ सबका आ रहा है आंसर, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आपने देखा कि जो हमने कल कंसेप्ट किया उसी के बेसिस पर है। एक और क्वेश्चन था जो आदर्श ने ही मुझे भेजा था, राइट, सेम क्वेश्चन की, हाँ आई थिंक ये, हाँ ये भी क्वेश्चन मुझे आदर्श ने भेजा था कल, अबाउट समथिंग, कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, राइट। और आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया भी था, आई थिंक तो हमने किया था, टाइम ज्यादा बचा नहीं है, कितना 1 मिनट है, आई होप 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो भी बहुत इनफ है, राइट। नेक्स्ट जो हम टॉपिक, चलो फटाफट ये सॉल्व करो, ये बहुत ही इजी है, राइट, बहुत ही ज्यादा इजी है, राइट। तो ये सॉल्व करवाने बैठेंगे ना, बहुत इजी क्वेश्चन, मुझे बहुत वो फील होता है कितना इजी क्वेश्चन, राइट। तो ये खुद से आपको करना है, नहीं आता है तो मुझे पूछ लेना, राइट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। आपको इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना, मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपको आंसर आएगा, राइट। बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट। आप चेक कर लो खुद से, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ओके। तो ये आपको खुद से करना है। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, नॉट प्रोबेबली टुडे, राइट, वो है ईएमएफ सीरीज, और उसके बेसिस पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और उसकी पावर क्या होती है वो, राइट। वो हम आई थिंक आज तो स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आज